हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका मेरे चैनल क्रैक बोर्ड में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग कर रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेसिक जो भी है बेसिक हमने बात किया, एंगल वगैरह के बारे में बात किया, एंगल मेजरमेंट भी हमने देखा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किया, कन्वर्जन हमने सीखा कि कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। अब चलिए थोड़ा सा जो मेन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो थोड़ा सा फील इस पार्टिकुलर वीडियो में होगा। ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो में जो भी हम फार्मूला वगैरह डिराइव करेंगे, फार्मूला डायरेक्ट उसको प्रेजेंट करेंगे, डेरिवेशन उसका ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बोर्ड प्रोस्पेक्टिव व्यू से अगर बोर्ड्स की बात करें तो डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कैसे डिराइव होता है ये हम किसी सेपरेट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। आज हम लोग नॉर्मल तरीके से चलेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में आप लोगों ने फंक्शन नाम के चैप्टर्स में किया होगा, सब्जेक्ट चैप्टर में किया होगा कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन बेसिकली एक तरीके का मशीन होता है जिसमें आपको इनपुट डालना होता है और वो उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट के करस्पॉन्डिंग जैसा फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट देता है। खैर, ये फंक्शन में आप पढ़े होंगे। तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। फंक्शन को इस तरीके से दिखाते हैं। एफ एक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है फंक्शन है जिसका x का फंक्शन है, यानी कि वेरिएबल उसमें x है। सपोज मान लीजिए इफ वी राइट 2x + 5, दिस इज अ फंक्शन, सो वी विल राइट इट f(x) = 2x + 5। अगर कोई y में है, अगर सपोज मान लीजिए ऐसे है 2y² + 2y + 5, तो वी विल से दिस इज अ फंक्शन इन y। सो इसको हम लोग f(y) से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से फंक्शन को लिखते हैं, ये आप जानते होंगे। तो f(x) = हम लोग लिखेंगे sin x। अभी तक सिर्फ sin x लिख रहे थे। याद करो, आप sin थीटा लिखते थे एंड ये थीटा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता था? एंगल रिप्रेजेंट करता था फॉर विच द साइन फंक्शन इज डिफाइंड। तो यहाँ पे जो x है ये भी उस एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। x इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये फंक्शन की तरह अब हम इसे ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए ये x का फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी सारा फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं। सो f(x) = cos x, then f(x) = tan x, this is also sin x divided by cos x, already we know about this. Next, f(x) = cosec x, this is inverse of sin x. Next, f(x) = sec x, this is inverse of cos x. And then last one is f(x) = cot x, this is inverse of tan x. So these are the 6 basic ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक यूनिट सर्कल है। ठीक है, यूनिट सर्कल में आपको बताया भी है बहुत बार। यूनिट सर्कल उस सर्कल को बोलते हैं जिसका रेडियस 1 यूनिट हो। ठीक है, तो ये एक यूनिट सर्कल है, इसका रेडियस 1 यूनिट है। ठीक है, और इसको हम कोऑर्डिनेट में इस तरीके से रख देते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस में इस तरीके से रखेंगे। तो जब हम इसे कोऑर्डिनेट एक्सेस में रखेंगे तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर ये ओरिजिन है 0,0 है, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये 1,0 होगा। ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये 0,1 हो जाएगा, और ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये -1,0 होगा, और ये 0,-1। ठीक है, अरे ये 1 यूनिट है तो ये 1 हो जाएगा। ये भी तो रेडियस ही है तो ये भी 1 यूनिट है तो ये 1 हो गया y में। इधर भी 1 ही यूनिट होगा, बट ये नेगेटिव साइड है तो -1 हो गया। ये नीचे की तरफ है इसलिए -1 हो गया। ठीक है, सारा का सारा 1 यूनिट है। तो एक जो यूनिट सर्कल होता है उस पे कोई भी एक पॉइंट, उसके सरकमफरेंस पे कोई भी एक पॉइंट अगर आप कंसीडर करते हो, इस यूनिट सर्कल के सरकमफरेंस पे अगर आप कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करते हो तो वो cos x, sin x को डिनोट करता है। मतलब क्या है कि इसका जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो cos x को बताता है, और जो y वाला है वो sin x को बताता है। ठीक है, डिनोट करता है। वी कैन ऑल्सो, और ये जो एंगल होता है वो x होता है। ये वाला एंगल क्या है? x है। तो ये अगर x एंगल होगा तो हम लोग 2 पॉइंट्स लिखेंगे, cos x एंड sin x। आप देख भी सकते हो, अगर आप इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के देखो, अगर ये, इसे हम समझ सकते हैं, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें और आपसे पूछे कि ये वाला लेंथ कितना है, तो आप बोलोगे ये वाला लेंथ y वाला है, यानी कि sin x है, और ये वाला लेंथ कितना होगा? ये वाला लेंथ cos x होगा, राइट। ये वाला sin x होगा और ये वाला cos x होगा। तो आप जानते भी हो कि tan x = sin x by cos x होता है, तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो एवरी पॉइंट ऑन दिस सर्कमफरेंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ cos x, sin x। हर पॉइंट cos x sin x को रिप्रेजेंट करेगा। देखो
यहाँ पे अगर हम बात करें तो 0 होता है तो cos 0 1 होता है, आप जानते भी हो, और sin 0 क्या होता है 0 होता है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे पहले cos आएगा ना, तो cos यहाँ पे आप ये भी पढ़ चुके हो, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है और ये 3π/2 होता है, देन ये 2π होता है, ये बात हमने आपको बताया है। तो यहाँ पे देखो cos π/2 यानी कि cos π/2 का मतलब क्या होता है cos 90, π/2 का मतलब क्या 90, तो cos π/2 का वैल्यू 0 होता है, देखो 0 हो गया, और sin π/2 यानी कि sin 90 का वैल्यू कितना है 1, तो देखो 1 हो गया। तो इस हर पॉइंट ये क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो ये जो है cos है, तो cos पाई, क्योंकि एंगल यहाँ पे कितना है पाई बनेगा एंगल, अगर यहाँ से अगर हम मेजर करें तो ये x को जब हम यहाँ बढ़ा के लाएंगे तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा रेडियन में। अभी एंगल सारा मेजर जो हम लोग करेंगे वो रेडियन में करेंगे। तो cos पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से -1, तो एक नया आ गया रिजल्ट यहाँ पे, cos पाई का वैल्यू कितना आ गया -1। ठीक उसी तरीके से sin पाई का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, तो sin पाई का वैल्यू कितना लिखेंगे 0, तो sin पाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से 3π/2 की अगर हम बात करें तो 0 है, 0 यहाँ पे कौन होगा एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा, तो cos होगा पहला वाला, पहला कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करता है cos को, तो क्या लिखेंगे cos और एंगल कितना है 3π/2, तो cos 3π/2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से sin 3π/2 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो sin 3π/2 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं 2π के लिए, 2π के लिए हम क्या लिखेंगे, क्योंकि पूरा अगर आप ऐसे पूरा मूव कर लोगे तो 2π आप एंगल मूव कर लिए, तो सबसे पहले cos 2π, तो cos 2π का मतलब क्या हुआ कि पहला वाला कोऑर्डिनेट, तो पहला कोऑर्डिनेट कितना है 1 होता है, तो cos 2π का वैल्यू 1 हो जाएगा, और सेकंड sin 2π, तो sin 2π का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। पहले यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें निकल के आई हैं, नई नई चीज़ें, एक पाई का और एक 3π/2 का। तो आपको याद होगा आपने टेबल बनाया होगा, पिछली क्लास में हमने टेबल बनाया था, और टेबल में हम लोग इस तरीके से, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे fx 0 डिग्री, चलिए देखिए ये जल्दी से आप इसको फिल आउट करोगे। बाकी ये जो 0 है π/6, मैंने इसको रेडियन में लिखा है, आप भी इसको आदत डालिए रेडियन में लिखने का। ये 45 है, ये 60 डिग्री है, ये 90 है, ये 180 है, और ये 270 डिग्री है, जिसको 3π/2 हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक तो टेबल हमने भर लिया था, आई होप आप सबको पता भी होगा, उसको हम लोग नहीं करते हैं। अब यहाँ पाई हुआ, देखो sin पाई का वैल्यू, पाई यहाँ पे है, sin पाई यानी कि 0, sin पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। उसके बाद sin 3π/2, sin 3π/2 कहाँ है, यहाँ पे है, यानी कि इस वाले यहाँ पे, तो sin 3π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। देन cos पाई का वैल्यू कहाँ हो, cos पाई यहाँ पे है, तो cos पाई का वैल्यू -1 हो जाएगा। cos 3π/2 देखिए 0, तो ये 0, तो नया यही तो है, बाकी सब हम लोग भर सकते हैं। टाइम का अगर भरना है तो sin बाई cos करेंगे, यानी कि 0/-1 करेंगे तो वैल्यू 0 होगा। उसके बाद अगर इसका करना है tan 3π/2 का करना है तो क्या करेंगे -1/0, -1/0 कितना हो जाएगा इन्फिनिट हो जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे इन्फिनिट होगा। सिमिलरली वी कैन पुट ऑल द फंक्शंस, लाइक यहाँ पे आप कोसेक लिखो, सेक लिखो, कॉट लिखो, और इसको कंप्लीट करो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है इसको कंप्लीट करने में, देन आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से आप रिवाइव करके पीछे से जरूर इसको देखिए। ठीक है, नोट इट डाउन, देन आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी बताया कि सपोज मान लीजिए एक यूनिट सर्कल है और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये ओरिजिन अगर हम इसको कंसिडर करें, ये 1 यूनिट है, तो ये 1,0 होगा, ये 0,1 होगा, ये -1,0 होगा, और ये 0,-1 होगा। अगर हम ध्यान से देखें, और मैंने ये भी बताया कि कोई भी एक पॉइंट है, अगर मान लो ये एक्स एंगल बना रहा है, तो कोई भी पॉइंट cos x,
साइन एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स को। तो कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स यानी कि जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है वो साइन एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बोल सकते हैं कि आप कितने बार भी घूम कर आ जाओ, एक बार घूम क्या होगा, यानी कि मतलब अभी अगर वहीं पे हो एंगल, कहीं घूमे नहीं हो तो 0 डिग्री पे हो, अगर ये पूरा का पूरा एक्स पूरा घूम जाएगा तो 2 पाई पे आ जाओगे, आओगे कि नहीं आओगे। फिर पूरा का पूरा घूम जाएगा तो 4 पाई पे आ जाओगे। ठीक उसी तरीके से एक चक्कर और मार दोगे तो 6 पाई पे आ जाओगे, सो फोर्थ एंड सो ऑन। फिर ठीक उसी तरीके से अगर ये एक्स पाई पे आ जाएगा, यानी कि ये ऐसे करके यहाँ पे अगर तुम एंगल पे आ जाओगे तो देखो यहाँ भी साइन का वैल्यू 0 आ रहा है, यानी कि पाई पे अगर तुम आओगे तो 0 ही आएगा। फिर 2 पाई, फिर पाई प्लस जोड़ोगे तो यहाँ पे 3 पाई हो जाएगा, तो 3 पाई पे भी 0 होगा। ठीक उसी तरीके से 5 पाई पे भी 0 होगा, सो फॉर सो ऑन। तो इधर भी वैसे हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर हम उल्टा घूमें, अगर मान लीजिए हम x इधर घूमते हैं तो ये फिर -x होगा। में अगर आप घूमोगे तो वो एंगल नेगेटिव होता है, मैंने आपको बताया था। फिर ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, cos x कॉमा साइन एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर इधर आओगे तो ये जो होगा वैल्यू, ये -π/2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये -π को रिप्रेजेंट करेगा, ये -3π/2 को रिप्रेजेंट करेगा और ये -2π को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एंगल सिर्फ नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो -2π पे, मतलब -2π पे 0 है। फिर एक बार और चक्कर मारोगे तो -4π हो जाएगा, वहाँ पे भी 0 होगा। ठीक उसी तरीके से -6π पे ऐसे हो जाएगा। फिर ऐसे आ रहा है वो -π पे, -3π पे, -5π पे। ठीक इसी तरीके से साइन का वैल्यू। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि साइन का वैल्यू कहाँ 0 होगा। तो क्या पता चला कि x एक्सिस पे साइन का जो साइन फंक्शन है वो हमेशा 0 वैल्यू देता है। अगर आप x एक्सिस पे हो, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड, हमेशा साइन जो फंक्शन है उसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। यानी कि साइन x का वैल्यू कब होगा, जब आप x एक्सिस पे रहोगे तब साइन x का वैल्यू 0 होगा। तो इसे हम कैसे मैथमेटिकली लिखेंगे, थोड़ा देखिए क्या लिखेंगे कि जो साइन x है वो 0 होगा। कब होगा, किस x पे होगा, यानी कि जब हमारा x एक्सिस पे होगा तब साइन x का वैल्यू 0 होगा। यानी कि x अगर 0 हो जाए, पाई हो जाए, ध्यान से देखो पाई इधर आया था ना, पाई इधर, तो पाई पे भी 0 हो रहा है। अच्छा, -π पे भी 0 हो रहा है, यानी कि दोनों कंडीशन है, प्लस माइनस दोनों पे, मतलब +π और -π दोनों पे साइन x का वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक उसी तरीके से +-2π पे भी होगा, देखो 2π -2π, इन दोनों पे साइन का वैल्यू 0 होगा। ठीक इसी तरीके से +-3π, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम इसे जनरल कैसे लिख सकते हैं, जनरल तरीके से। अब इतना सारा तो लिखते हुए हम नहीं चलेंगे ना, तो इसके लिए जनरल कैसे फॉर्म हम लोग लिखेंगे कि साइन x का वैल्यू 0 हो रहा है किसी एक मल्टीपल पे। देखो पाई, हर में पाई आ रहा है, हर के केस में पाई आ रहा है, तो पाई एक चीज आएगा। उसके बाद देखो 0 1, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ रहा है। फिर 0 -1 -2 -1 -2, यानी कि 0 1 2 3 ऐसे इधर जा रहा है, -1 -2 इधर जा रहा है। ये तो पूरा इंटीजर है, यानी कि ये पूरा इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके जगह पे n लिख सकते हैं। n क्या होगा, यानी कि जो n होगा हमारा फॉर ऑल, ये रिप्रेजेंट करता है फॉर ऑल को, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। यानी कि जो हमारा x होगा, यानी कि जो यहाँ पे एंगल होगा, अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो जाए, कौन सा मल्टीपल याद रखना, इंटीग्रल मल्टीपल, n क्या है, n इंटीजर है, यहाँ लिख दिए हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अगर हमारा n इंटीजर होगा, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल अगर पाई है, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है अगर x, तो हमेशा साइन x का वैल्यू 0 होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन x 0 तब होगा जब हमारा जो x है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा, यानी कि n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर होगा। तब फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, फॉर ऑल यानी कि सारे n जो इंटीजर से बिलोंग करेंगे, उस केस में साइन x का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये सब तो हटा देते हैं, मेनली आपको ये याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आया। सेकेंड चीज कि cos x कब 0 होगा। सेकेंड चीज हमें ये दिखना है कि cos x कब 0 होगा। आइए फिर से कंसिडर करते हैं, ये 1,0, दिस इज 0,1, दिस इज -1,0 and this is 0, -1।
कोई भी पॉइंट अगर x एंगल बना रहा है तो कोई भी पॉइंट cos x, sin x को रिप्रेजेंट कर रहा है, करता है, ये मैंने आपको बता दिया। यानी कि cos x 0 कब होगा, यहाँ पे तो 1 है, 0 नहीं है, यहाँ पे -1 है, 0 नहीं है। देखो 0 y एक्सिस पे है, 0 किस एक्सिस पे है, y एक्सिस पे। यानी कि जब आप y एक्सिस पे रहोगे, अगर आप y एक्सिस पे रहोगे तो cos जो फंक्शन है, कोसाइन जो फंक्शन है वो हमेशा 0 देगा, यानी कि cos x का वैल्यू हमेशा 0 होगा। आइए देखते हैं कि कैसे। मान लो 0 पे हो तब तो नहीं होगा, अगर तुम यहाँ पे π/2 घूम गया, अगर x π/2 के बराबर हो गया, यानी कि कितना हो गया, π/2 के बराबर हो गया, तो cos का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर ऐसे आओगे तो यहाँ पे तो नहीं होगा 0, फिर जब यहाँ आओगे यानी कि 3π/2, ये क्या है भाई, ये 3π/2 है। जब तुम 3π/2 पे आओगे तो 3π/2 पे भी cos का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर ऐसे घूमोगे, रिपीट करोगे, ठीक उसी तरीके से ये π/2 है, इस बार 5π/2 ये हो जाएगा। कैसे, 2π यहाँ पे होता है ना, 2π में और π/2 जोड़ दो। यहाँ आने के लिए तुम क्या करोगे, 2π में और π/2 जोड़ दोगे। अरे यार यहाँ पे 2π है, 2π में यहाँ आना है तो और π/2 जाओगे तो जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 5π/2, तो 5π/2 पे भी 0 होगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ आ गए तो 3π, फिर 3π में π/2 जोड़ दो तो 7π/2 हो जाएगा, यानी कि 7π/2 यहाँ आएगा और 7π/2 पे भी cos का वैल्यू 0 आएगा। तो ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ cos x 0 आएगा। देखिए cos x बराबर 0, कहाँ कहाँ cos x का वैल्यू 0 आएगा, जब x हमारा π/2 हो, तब 3π/2 हो, तब 5π/2 हो, तब 7π/2 हो, तब कुछ दिखा, कुछ दिखा, क्या दिखा कि अरे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ये तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है। यहाँ पे देखो 1 है, 1 के बाद 3 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, उसके बाद 7, 1 3 5 7, ये क्या है, ऑड नंबर्स है, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है। ये तो जैसे वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई था, ये इसी तरीके से ऑड मल्टीपल्स ऑफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2 है, यानी कि ये सो फॉर सो ऑन जाएगा। और अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हमारा एंगल क्लॉकवाइज अगर हो जाए, अगर हम क्लॉकवाइज अगर जाएंगे तो फिर तो सारा नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए इसमें प्लस माइनस दोनों आएगा, तो हम दोनों को कंसीडर करेंगे, प्लस वाले को भी कंसीडर करेंगे, माइनस वाले को। इसका मतलब ये हुआ कि x को हम लोग कैसे जनरलाइज करके लिख सकते हैं, ये π/2 का ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल को कैसे लिखते हैं, 2n+1, 2n+1 π/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं। तो cos x 0 कब होगा, cos x 0 होगा जब हमारा x ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो जो बॉक्स बना के मैंने लिखा है, इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है, समझना है, सीखना है। अगर नहीं आए तो बार बार इसको देखिए, लेकिन समझिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा x क्या है, हमारा x क्या है। इस बात पे बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये बहुत मायने रखता है, आपको ये चीज़ लिखने आना चाहिए। sin x 0 कब होगा, sin x 0 तब होगा जब ये x जो हम मतलब देखो, sin x को एक मशीन मान लो, साइन एक फंक्शन है ना, तो फंक्शन एक मशीन होता है। अब जो तुम इसमें इनपुट डालते हो वो x होता है, जो तुम इनपुट डालोगे वो x होगा। कौन सा x डालोगे कि आउटपुट 0 आ जाए, रिजल्ट 0 लाना है ना भाई साहब, रिजल्ट 0 लाना है। देखो साइन x 0 कब आएगा, तो हम कौन सा x डालेंगे तो 0 आएगा, तो हम nπ डाल देंगे। x के जगह पे क्या रख दो, nπ, यानी कि अगर तुम मल्टीपल्स ऑफ पाई डालते हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई डालते हो, तो हमेशा sin x का वैल्यू 0 आएगा, यानी कि sin x हमेशा मशीन में से हमेशा आउटपुट 0 आएगा। ठीक उसी तरीके से cos x को एक मशीन मान लो, अब cos x मशीन में x इनपुट डालो तो आउटपुट हमेशा क्या आना चाहिए, 0। ये तब होगा जब हमारा x ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 होगा। ऑड मल्टीपल किसको बोलते हैं, जैसे π/2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 मल्टीपल है किसका, 1 का। कहोगे ये कैसे मल्टीपल है, देखो यहाँ 1 छुपा हुआ रहता है, और 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। अब तुम बोल दोगे सर 2π/2 नहीं है का, 2π/2 में तो देखिए तो π/2 है। देखिए ये गलती नहीं करना है स्टूडेंट्स, π/2 सिर्फ देख करके नहीं बोल देना है कि 0 हो जाएगा cos, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ π/2 को देखा बोल दिया कि 0, बिल्कुल नहीं। अरे 2 है यहाँ, ऑड कहाँ है, ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं है,
इसीलिए ये नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए 3π/2 लिख रहे हैं तो हाँ बिल्कुल ये है, देखो π/2 का मल्टीपल 3 है एंड 3 एक और नंबर है तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 होता है। तो इस तरीके से ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। sin x 0 तब होता है जब x हमारा मल्टीपल ऑफ पाई होता है, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होता है। सारे n कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और cos x 0 तब होता है जब हमारा x ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 होता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे इन सारे टर्म्स को, जो भी आपको फंक्शन बताया जाता है, धीरे धीरे आप कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पूरा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी अच्छे से। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।